सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का सेक्शन सी। ओके, जहाँ पे हमारे पास चैप्टर रहने वाला है 9। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, देन बढ़ते हैं हमारे पास चैप्टर की तरफ, मतलब क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। यह लिखा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E। अब पहले हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, तो साइकिल हमारा काफी तगड़ा बन चुका है। आइए साइक्लिक, ओके, तो हमने क्या की क्वाड्रिलेटरल बना दिया। नाम क्या है इसका हमारे पास ABCD, तो ले लेते हैं हम ABC और D। अब आगे लिखा है हमारे पास कि whose diagonal intersect at a point E। तो हमारे पास क्या इसके डायगोनल्स हैं जो कि E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो AC और BD ये दो डायगोनल हैं जो कि E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब आगे क्या दिया हमारे पास, अब बोला कि जो DBC की वैल्यू है वो 70 डिग्री है। चेक करो DBC, तो DBC मतलब ये जो एंगल है हमारे पास ये 70 डिग्री दिया है, 70 डिग्री। आगे बोला BAC, तो BAC मतलब ये जो एंगल है वो दिया हमारे पास 30 डिग्री। अब आगे बोला हमारे पास कि फाइंड BCD, तो BCD मतलब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, आगे लिखा है फर्दर, फिर उसके बाद हमें AB और BC दिया है और बोला है ECD फाइंड करो। फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी गिवन है उसे लिख लेना है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है उसे लिख लेते हैं, गिवन। अब गिवन में क्या दिया था हमारे पास, एक तो दिया था DBC, तो लिखेंगे एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, और दूसरा दिया हमारे पास BAC, तो एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है BCD, तो एंगल BCD फाइंड करना है। ओके, फाइंड करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन तो कर ही लिया है, अब हम यहाँ पे रूल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, रूल्स। और जो बाद में फाइंड करने के लिए बोला हम उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमारे पास जो 70 डिग्री है ना वो इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे, बाय सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में क्या होता है हमारे पास, एक जो मैक्सिमम आर्क होती है, जो बड़ी आर्क होती है, उसमें जो सेम साइड जो एंगल आए होते हैं, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। तो तुम बोलो, हम क्या बोलेंगे कि DBC एंगल, और यहां से चालू कर देते हैं डायरेक्टली, जस्ट वेट, सॉल्यूशन यहां से चालू करते हैं, सॉल्यूशन। एंगल DBC बराबर है DAC के, एंगल DAC के। क्यों बराबर है, बाय सेम सेगमेंट, ठीक है ना, सेम सेगमेंट रूल के द्वारा बराबर है। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो DAC की कीमत होगी, DAC की कीमत वो हो जाएगी कितनी, 70 डिग्री, ठीक है ना। अब कैसे, तो देर बोल सकते हो देयरफॉर एंगल DBC की कीमत भी 70 थी इस वजह से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास होगी 70 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है क्या, BCD निकालना है। BCD देखो हम लिखा है BCD निकालना है, तो BCD के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये एंगल को ऐड कर लेते हैं, देन उसको 180 में से घटाएंगे, हमारे पास जो चाहिए हमें वो वैल्यू निकल आएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल DAB या फिर बोल सकते BAD, एंगल BAD। अभी जो BAD ना एंगल हमारे पास, एंगल BAD वो दो एंगल से मिलके बना है। एक तो DAC, एंगल DAC प्लस BAC, एंगल BAC। इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 70 डिग्री प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमने BAD निकाल दिया है। अब हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल तो आ गया है, अब उन दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंगल BAD लिखेंगे, एंगल BAD प्लस करेंगे एंगल BCD इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। रूल लगेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, ये रूल होता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमारे पास क्या है, जो BAD की कीमत दी है हमारे पास 100 डिग्री, तो लिखेंगे 100 डिग्री प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री।
इसको उधर ले जाते हैं तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल बी सी डी इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या, ये हमारे पास आ गई 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री आ गया। ओके, एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो बी सी डी है ना, वो हमारे पास 80 डिग्री आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंडीशन है, ये हमने जो सॉल्यूशन किया है, इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज में ले लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, क्योंकि हम बाकी का भी सॉल्यूशन कर सके इसलिए। भैया ये अट्टे चला गया। ओके, चल अब हमारे पास क्या है, आगे दिया है फर्दर इफ ए बी इक्वल टू ए सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन में इफ ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब चेक करो, जो हमारे पास क्या बोला गया है कि ये जो ए बी है इस बी सी के इक्वल बन रहा है। मैं देखो फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बिकॉज आपको दिखे प्रॉपर तरीके से। जस्ट वेट, फिगर को बड़ा कर लेते हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया है कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है। तो ए बी बी सी के बराबर होगा ना, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो हमारे पास चेक करो कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी के सामने एंगल कौन सा है, एंगल आ रहा है हमारे पास सी वाला। तो लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे उसे ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी। चलो तो हम लिखेंगे ए बी के सामने कौन सा, हमारे पास ए बी के सामने आ रहा है एंगल ये वाला, ये आपको दिख रहा हो, ये ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू, अब बी सी कौन सा, ये वाली साइड है, तो इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, तो इसके सामने आ रहा है हमारे पास ये बी ए सी, एंगल बी ए सी, ठीक है ना। अब बी ए सी हमने क्या किया, अब रूल कौन सा निकला हमारे पास, तो रूल निकला हमारे पास इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास रोल था, ठीक है ना। मैं आपके कुछ चीजें और डाल देता हूँ, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना था, मेरे पास फाइंड करना था एसीडी, तो हम वो लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है ना, एसीडी। चलो अब इतना काम कर लिया हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास जो एसीडी है ना, एसीडी देखो एसीडी, जस्ट एसीबी ले लेते हैं, तो एसीबी चेक करो, एसीबी। अभी जो एसीबी की वैल्यू है ना, वो कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस 30 डिग्री के बराबर है, क्योंकि BAC की वैल्यू हमारे पास, BAC की वैल्यू 30 डिग्री है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि BAC इक्वल टू 30 डिग्री है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ओके, 30 डिग्री। सो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारे पास हमने BCD फाइंड किया था, तो हम लिखेंगे एंगल BCD बराबर, अब ये जो BCD है वो दो एंगल से मिलकर बना है। दो एंगल कौन कौन से हमारे पास, चेक करो अपने पास। तो एक तो BCA है, ठीक है ना, BCA, BAC लिखो तो अलग है, BCA, ओके, एंगल BCA प्लस दूसरा हमारे पास कौन सा, हमारे पास एक है ACD, एंगल ACD इक्वल टू, 2 मिनट रुकना, ACD जस्ट वेट, में कहीं और लेके जा रहा हूं। हमें चाहिए कि यहाँ पे हमें चाहिए ECD, ओके सही है हमारे पास, हम सही जा रहे हैं। चलो तो अब देखो यहाँ पे हमने जो ACD लिखा है ना, हम उसे ECD भी लिख सकते हैं, ECD, क्योंकि एग्जैक्ट एंगल तो वही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे E भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे E डाल देते हैं। अब हमें ECD चाहिए, तो हमारे पास BCA की कीमत क्या है, तो BCA की कीमत हमने जस्ट निकाली थी अभी, कितनी, 30 डिग्री, ठीक है ना। उसे BCA बोलो या फिर ACB बोलो, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, 30 डिग्री प्लस एंगल ECD, अब आएगा एंगल 80 डिग्री का यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो BCD हमने यहाँ पे फाइंड किया था 80 डिग्री का, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं ECD निकालना चाहूँ ना, तो 30 डिग्री इधर लाना पड़ेगा, तो लिखेंगे एंगल ECD इक्वल टू 80 में से 30 घटाएंगे हमारे पास, तो लिखेंगे 80 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल
ECD इक्वल टू आएगा 50 डिग्री, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, यही बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर। सो आई होप दोनों को दोनों जो वैल्यू है जो फाइंड करने के लिए बोला था वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन तो मेरा राइट है, मुझे एग्जैक्ट पता है, ठीक है, तो आपको क्लियरली आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसे फाइंड किया। चलिए सो बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हमारे पास कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल कटेगी हटेगी, ओके, एक सर्कल ले लिया हमने। अब यहाँ पे बोला एक कॉर्ड है, कॉर्ड, एक कॉर्ड है, ओके, और एक मिड पॉइंट ले लेते हैं ये। अब ये जो कॉर्ड है हमारे पास ये इसके रेडियस के बराबर है, ऐसा बोला है हमारे पास क्वेश्चन में। ये जो कॉर्ड है इन तीनों की जो लेंथ है वो हमारे पास इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो पहले हम नाम दे देते हैं इसको, नाम देते हैं बीच में O A B। ए बी एक कॉर्ड है और हमारे पास O क्या है, सेंटर पॉइंट है, OA और OB रेडियस है, और तीनों की लेंथ हमारे पास इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बोला हमारे पास कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो हमारे पास क्या है, माइनर आर्क ये नीचे वाला है, ये वाला नीचे। तो हमारे पास एक और पॉइंट है इसी माइनर आर्क के ऊपर, इसको नाम देते हैं हम C, ठीक है ना। चलो इसे भी ज्वाइन कर देते हैं, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस टाइप से, ओके। अब नेक्स्ट में बोला हमारे पास ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। अब मेजर आर्क कौन सा है, तो मेजर आर्क ये ऊपर वाला है, तो ऊपर भी हम ले लेते हैं कोई कुछ इस टाइप से, ओके। तो अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो ये मेजर आर्क एंगल बन रहा है वो, और एक माइनर बन रहा है वो, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका नाम हम D रख देते हैं। अब फाइंड करना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंदर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अंदर का मामला पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो चलो हम पहले लिखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, लिखेंगे OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB। ये तीनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होता है, जब साइड गिवन होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी गिवन होते हैं, मतलब इक्वली होते हैं। तो हमारे पास क्या, देखो तीनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वली होंगे। तो देखो चलो हम रूल ले लेते हैं। तो OA है हमारे पास, OA, उसके सामने एंगल कौन सा, एंगल B, एंगल B, ठीक है। इसमें प्रूफ तो कुछ करना नहीं है, फाइंड ही करना है। चलो फाइंड क्या करना है, पहले उसे लिख लेते हैं हम। एक तो ADB फाइंड करना है, फाइंड एंगल ADB, और फाइंड करना है हमें ACB, एंगल ACB। ये दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में देखो नाम वगैरह कुछ दिया नहीं है, इस वजह से कि हमने रैंडमली अपने मन से लिए, तो वहां पे क्या नेमिंग चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट सेम आई है, ठीक है। चलो अब ये दो फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन निकालना हम यहां से निकालेंगे। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे हमारे पास कि तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो अब तो बताना पड़ेगा हमें। तो लिखेंगे OA इक्वल टू AB इक्वल टू OB। ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो मैं वापस से लिख दूंगा एक बार गिवन। अब इनके एंगल लेते हैं सामने वाले। तो OA के सामने एंगल कौन सा, B, तो एंगल B इक्वल टू AB के सामने कौन सा एंगल, A, तो एंगल O बराबर OB के सामने कौन सा, तो एंगल A है, तो एंगल A। अब ये इक्वल क्यों है, तो रूल लगेगा हमारे पास कि इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये हमारे पास रूल है, ठीक है, कि हमारे पास अगर साइड इक्वल होती है तो साइड के अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या होगा, अब इन तीनों एंगल को हम ऐड कर लेंगे। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लगेगा ASP का मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम निकलता है ना, वो हमेशा 180 के बराबर आता है, उसी को बोलते हैं हम ASP। अब अगर मैं इन तीनों एंगल में से किसी एक की भी वैल्यू निकालूंगा तो वो तो सेम ही निकलेगी सबकी। तो एक काम करते हैं, हम एंगल O निकाल लेते हैं। तो रिप्लेस कर देते हैं एंगल A की जगह O प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमारे पास 3 टाइम O है, तो 3 एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। 3 से 6 टाइम 18 कटेगा और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो एंगल O की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 60 डिग्री निकली,
60 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्या ये 60 डिग्री आया। अब एक सबटेंडेड वाला रूल लगता है, सबटेंडेड वाला। सबटेंडेड वाला में हमारे पास क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास मेजर एंगल होता है ना उसका हाफ होता है सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड। तो उसे कैसे बोलेंगे हमारे पास, लिखेंगे कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल, मतलब 2 एंगल ए डी बी, ए डी बी के। ठीक है ना, याद रखना ए डी बी के। अब रूल कौन सा लिखे लगाएंगे हम, सबटेंडेड एंगल। ठीक है ना, ये रूल है हमारे पास। अब ए ओ बी की कीमत कितनी है, ए ओ बी की, तो ए ओ बी की कीमत हमारे पास 60 थी, तो लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी। 2 से 60 हमारे पास 30 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एंगल ए डी बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है हमारे पास। अब देखो हमने क्या किया, ये जो एंगल है ये इसी तरह 30 फाइंड कर लिया, ये 30 डिग्री फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनर आर्क पे जो एंगल बन रहा था ना, हमें इसको भी निकालना है। तो पहले हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, तो हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा कम एरिया में कवर कर लेते हैं। जस्ट फ्यू मिनट, ओके। तो देखो अब हम नेक्स्ट उठाते हैं। अब नेक्स्ट उठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 आता है, मैंने अभी भी बताया था। तो लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी बी क्या हम उसे ए डी बी लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल, इक्वल क्यों आएगा, प्लस आएगा ना क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। क्यों आया, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब हमारे पास की जो एडीबी की कीमत कितनी, 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस में एंगल ए सी बी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इसको उधर ले जाते हैं तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का आएगा 30 डिग्री। घटाएंगे तो एंगल ए सी बी की कीमत आएगी हमारे पास 150 डिग्री, 150 डिग्री, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। टेंटेड है, ओके। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू है, जो कैसे आई कैसे नहीं, वो आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या ये जो एंगल आया ना हमारे पास नीचे वाला, इसकी कीमत 150 डिग्री है। ठीक है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। सेकंड में 30 और 150 है, सेकंड में 30 और 150। देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, एंगल नहीं दी है कि कौन क्या नाम है उस एंगल के, क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वहां पे क्या है, वो लाइन हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं। जो वर्टेक्सेस है ना वो हम अपने मन से ले रहे हैं, तो इस वजह से क्या यहाँ पे सिर्फ एंगल शो की है, ना कि वैल्यू उनकी। ठीक है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास एंगल के नेम नहीं है। चलो सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ, देन आप स्क्रीनशॉट पढ़ना है स्क्रीनशॉट पढ़ लीजिए, और नोट करना है लगातार तो करते जाइए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना। और हाँ, मैं वापस एक बार इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि जो लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को या फिर इस असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हैं इस चैनल की वजह से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको इस साल हमारे साथ पढ़ना है तो कृपया करके बेसिक मैथ, मतलब अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक मैथ, और अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो कोर्स 2025 लिख दीजिए, बिकॉज मैं सारा टोटली जो भी सिलेबस है हमारा, हम उस सिलेबस पे काम करने वाले हैं इस साल। ठीक है, चलो सो मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले क्या करते हैं, हम रफ कर लेते हैं। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ओके, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग ज्यादा है, हम क्या करते हैं इसके छोटे से पार्ट को कट कर लेते हैं, देन क्या करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट में से थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ। ओके, श्री कृष्ण हरे मुरारी। कट ज्यादा रहे, क्या बात है। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। देवकी नंदन तुमको बंधन रखियो मेरी राह। बहुत बड़ा जा रहा है तो चलो कट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको ना थोड़ा हम साइड में कर लेते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं क्योंकि फिगर हमारा बनवाना ज्यादा मैन है। चलो
तो देखो पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ कट नहीं हो रहा है इसलिए थोड़ा सा काम चला लेते हैं। लिखा है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, 2 सर्कल है, एक जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर एक की और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। देन बोला हमारे पास इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। अब बताया गया हमारे पास क्या कि इनकी जो सेंटर है उससे उसके बीच की दूरी है हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर। मतलब समझो कि हमारे पास देखो, अगर मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का क्या गैप लूंगा ना, प्रॉपर 4 सेंटीमीटर, मतलब उसको लाइन सेगमेंट अगर मैं 4 सेंटीमीटर का लेता हूँ तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँ, रैंडमली वैल्यू ले लेता हूँ, बराबर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हम इससे 4 सेंटीमीटर मान के चलेंगे, ठीक है ना। समझो हमारे पास की जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, 4 सेंटीमीटर की लाइन। ओके, अब यहाँ पे 2 सर्कल है, यहाँ पे 2 सर्कल है, एक थोड़ा मैं लॉन्ग बना देता हूँ और दूसरा थोड़ा सा हल्का। ओके, कुछ इस तरीके से। आई नो थोड़ा लार्ज बन रहा है लेकिन हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका नाम देते हैं हम ए और इसका नाम देता हूँ बी, ठीक है ना। ये 2 सर्कल है हमारे पास और उन 2 सर्कल का सेंटर हमारे पास ए और बी है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे डैश कर देता हूँ, डैश। ये डिस्टेंस हमारे पास 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब उनके बीच में जो कॉर्ड बन रही है हमारे पास, कॉमन कॉर्ड ये वाली है हमारे पास, ये कॉमन कॉर्ड है। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी, दे दिया, इसको सी डी दे देते हैं, सी, और इसका नाम डी दे देते हैं। सी सी डी हमारे पास कॉमन कॉर्ड है और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना बीच में हमारे पास ए बी और सी डी, उसका नाम दे दिया एम, एम याद रखना एम। अब इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं यहां से लेके यहां पर और यहां से लेके यहां कुछ इस तरीके से ज्वाइन करते रहा। अब दोनों के जो सेंटर है वो अलग अलग है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। तो एक हमारे पास 3 सेंटीमीटर का रेडियस बनाता है और दूसरा 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाता है। तो बोला हमारे पास कि जो कॉमन कॉर्ड है हमारे पास, मतलब जो सी डी है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे फाइंड वैल्यू ऑफ सी डी, ठीक है ना। सी डी, ये सी डी हमारे पास कॉमन कॉर्ड, इस वजह से हमें निकालना है। चलो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं क्या करूँ, देखो आगे पढ़ लेता हूँ कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। सिर्फ कॉमन कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस पेज को साइड में कर देता हूँ बिकॉज इसका अब हमें कोई काम नहीं है। अब हमें सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है बस खाली। अरे जस्ट वेट, इसको तो हम साइड में नहीं ले सकते, साइड में भी नहीं ले सकते। चलो इसको साइड में पहले इसको रख लेते हैं। दो मिनट, ओके। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब लार्ज पार्ट हो गया, मैं इसे रफ कर लेता थोड़ा सा, पार्ट थोड़ा सा लार्ज ज़्यादा हो गया है इस वजह से। ओके, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिगर अपने साइड में कर लिया है बिकॉज प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाए इस वजह से। ओके चल, तो हमारे पास यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। देखो अपने पास कुल लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है, तो हमारे पास ए एम बोल सकते हैं हम पहले यहाँ पे कि जो एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। जो हमारे पास एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इससे क्या होगा हमारे पास, इससे देयरफॉर ए एम और एम बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तरीके से बराबर हो जाएंगे। नहीं तो हम बराबर नहीं लेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे। चलो मिड पॉइंट क्या, हम पॉइंट ही गलत ले रहे हैं, पॉइंट ही गलत ले रहे हैं। ओके एक काम करते हैं, चलो तो देखो हमने क्या क्या यहाँ पे फिगर अलग ले लिया है। अब हम बात करते हैं, देखो हमारे पास टोटल जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया, एम एक पॉइंट लिया है जो ए बी के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए एम को एक सिर्फ ऐसे ही मान लेते हैं लेट बी करके, क्योंकि देखो हमारे पास क्या हुआ, ए से लेके एम तक और एम से लेके बी तक की दूरी क्या समान तो होगी नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं कि लेट बी, सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे, लेट बी ए एम इज एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे ए एम को एक्स मान दिया है।
तो अगर मैं AM को x मानूंगा ना, तो मैं MB को x माइनस 4 मानना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो हमारे पास 4 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, 4 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि 4 माइनस एक्स मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज यहाँ पे क्या देखो, टोटल लेंथ हमारे पास AB है, मतलब टोटल लेंथ AB और AB की कीमत 4 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं किसी को x मानूंगा ना, तो टोटल 4 में से मैं x को माइनस करूंगा, तभी तो हमारे पास सेकंड टाइप की वैल्यू आएगी, मतलब सेकंड साइड की वैल्यू आएगी ना। तो वही हमने क्या किया, 4 मतलब 4 में से x को माइनस किया है, बट x की वैल्यू तो कोई है नहीं प्रॉपर, तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा उस चीज को। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। इनकी हम लेंथ फाइंड करेंगे, और लेंथ हमारे पास क्या होगा, लेंथ दोनों की कॉमन है, तो क्या करेंगे, कॉमन लेंथ को जब कंक्लूजन निकालेंगे उस कॉमन लेंथ की, तो हमारे पास कीमत निकल आएगी। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं AMC, ठीक है, AMC देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल AMC। अब AMC के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि ये जो CM है ना, CM वो परपेंडिकुलर बनेगा किसका, AB का। ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि जो, हाँ CM सही है, CM परपेंडिकुलर है AB का। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे क्या, जब परपेंडिकुलर इसको माना ना, तो यहाँ पे क्या वापस 90 डिग्री का कौन बनेगा, और जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलो, और पाइथागोरस का थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, तो हाइपोटेनस है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, तो बेस को हमने x माना है, तो लिखेंगे हम x का स्क्वायर प्लस में p। तो p क्या हमारे पास, p की कीमत तो है नहीं, तो हम cm लिख देते डायरेक्टली, cm, तो cm का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये x स्क्वायर हम इधर ले लेते हैं, तो ये 9, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इधर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आएगा cm का स्क्वायर। स्क्वायर इधर रख लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा CM। तो हमने ये CM की वैल्यू निकाली, मतलब इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब जिस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट एंगल से CM वैल्यू निकाली, मतलब CM मतलब कौन सा हमारे पास, ये CM है, ओके CM। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे, तो लिखेंगे वापस से इन ट्रायंगल कौन सा हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे BCM है, BCM, जस्ट वेट, BCM। और यहाँ पे भी क्या हुआ, जो CM है वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के। अब जिसकी वजह से क्या होगा आपस, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी पाइथागोरस का थ्योरम लगेगा। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो हाइपोटेनस है हमारे पास, हाइपोटेनस यहाँ पे 5 दिया है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या दिया, तो 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस p क्या दिया है, तो p की वैल्यू हमारे पास CM है, तो CM लिख लेते हैं डायरेक्टली, CM का स्क्वायर। अब ये जो 4 माइनस एक्स है वो हम इक्वल के इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये अगर हम पहले कैलकुलेशन निकाल लेते हैं सीधा, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा डायरेक्ट, इक्वल टू, अब ये 4 माइनस एक्स है, मतलब ये a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है, फॉर्मूला डायरेक्ट रख लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस 2, a की कीमत 4, b की कीमत x प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस CM का स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में निकाले थे, तो 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 8, तो ये 8x प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस में CM स्क्वायर हो जाएगा। अब सारी कीमत हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, CM को अकेला छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 25 माइनस 16, ठीक है, प्लस का 8x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू बचेगा सिर्फ CM स्क्वायर। ठीक है, CM स्क्वायर। अब स्क्वायर हम इधर ला देते हैं, तो ये संख्या पूरी रूट में आ जाएगी, और 25 में से पहले रूट घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 7। जस्ट वेट एक मिनट, चेक कर लेता हूं मैं, 9 बचेगा, 9, तो 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर आया इक्वल टू आया CM।
स्क्वायर तो हमने रूट में ले लिया, अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। मैं देखो आप लोगों ने जो सवाल सीखा ना, यहाँ पे कैलकुलेशन अलग हो सकती है लेकिन आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि देखो मैं ना ऑलवेज कभी भी कोई क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन नहीं करता, मैं अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कराता हूँ। ठीक है ना। आपको क्लियर हो जाएगा कि करा कैसे रहा हूँ, बस खाली आप थोड़ा ध्यान दे दीजिए। ठीक है। अब देखो सीएम यहाँ पे भी है, सीएम यहाँ पे भी है। जब हमारे पास क्या होता है आरएचएस सेम होगा तो हम एलएचएस को भी सेम रख सकते हैं। ठीक है। चलिए तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों का आरएचएस सेम है, हम एलएचएस को उठा लेते हैं। तो लिखेंगे रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इससे इधर से ले लेते हैं, तो रूट में 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 8x, 8 अपन में जाएगा 0 के, तो x इक्वल टू 0/8 आएगा। बताओ हमारे पास क्या जो x की वैल्यू आएगी ना हमारे पास यहाँ पे ये 0 आएगी, x की वैल्यू 0 आई। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो देखो अब हमारे पास क्या जो a से m की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब किसी को भी लेके हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो अब क्या कर सकते हैं, अपने पास अगर कोई 3 साइड है और वो राइट एंगल है और 3 साइड में से अगर मैं किसी भी साइड को निकालना चाहूंगा ना, तो मुझे कोई भी 2 साइड की पहले वैल्यू चाहिए, तो उनमें से हमारे पास क्या एक की थी, दूसरी की हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमने निकाली भी है। क्या निकली हमारे पास, x की वैल्यू 0 आई है। अब इस 0 की हेल्प से क्या करते हैं, हम cm की वैल्यू निकालेंगे, उसका डबल करेंगे, हमारे पास पूरा कॉर्ड निकल आएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, x बराबर 0। अब हम CAM मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि MAC बोलो या फिर ACM बोलो, हम इसी की से बात कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ACM, ठीक है, और x की वैल्यू हमने क्या किया था यहाँ पे 0 रखी थी, बिकॉज 0 हमने फाइंड की थी इस वजह से। तो लिखेंगे, और यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम ही लगाना पड़ेगा हमें, तो बाय पाइथागोरस। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बेस क्या हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, तो CM है, तो CM का स्क्वायर आएगा वो। तो अब 3 का स्क्वायर सीधा 9, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा सीधा, तो बचा क्या हमारे पास CM स्क्वायर बचेगा, इसको इधर ले लो, तो रूट में हमारे पास 9 आ जाएगा, इक्वल टू आएगा CM, तो CM इक्वल टू, अब रूट 9 क्या होता है 3 होता है, तो 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हुआ, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू। बट हमें क्या करना है, हमें तो पूरे CD की वैल्यू निकालनी है, तो कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास के जो M है ना वो CD का मिड पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब इससे क्या होगा हमारे पास, इससे ये हो जाएगा कि देयरफॉर CM और MD इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें माइनर कॉर्ड निकालना है, मतलब कॉमन कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ कॉमन कॉर्ड तो हमारे पास CM मतलब CD की वैल्यू निकाली, CD की इक्वल टू CM प्लस MD इक्वल टू, हमने CM की वैल्यू निकाली कितनी 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस MD की, देखो MD CM के बराबर ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली पहले इन दोनों को इक्वल ले लेता हूँ, CM प्लस CM क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या थी हमारे पास सेम ही थी, हमें सेम लिखिए देखो, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 2 CM हो जाएगा सीधा, इक्वल टू 2 इंटू CM की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास जो कॉमन कॉर्ड है ना उसकी वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। सो आई होप क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर हो गया है, बट आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से हमने सॉल्व किया वो आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए सो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। तो पहले से हम रफ कर लेते हैं, इससे पहले हम इससे रफ कर लेते हैं, जस्ट वेट। तो हमारा पेज वापस ले लेते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ओके 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या पूछा है, क्या डिमांड है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर पी। ओके, हमारे पास सबसे पहले हम कॉर्ड ले लेते हैं। तो हमने ये सर्कल ले लिया, अब इसके कॉर्ड बना लेते हैं। कॉर्ड, ये कॉर्ड ले लिया मैं ए बी, इसका नाम है ए बी, ए बी विथ सेंटर पी। तो ये हमने ये विथ सेंटर पी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख पा रहे हो। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला वापस, नेक्स्ट में बोला है पी पॉइंट, सॉरी सेंटर पी है हमारे पास पी, तो हम पी बना लेते हैं। अब आगे लिखा है कि पॉइंट सी इज अ पॉइंट अदर देन ए बी। तो हमारे पास जो ए बी है उनको छोड़कर पॉइंट हमारे पास सी है वो मेजर आर्क पे आया। मेजर आर्क मतलब ये है हमारे पास, ये यहाँ पे मेजर आर्क है, ये सी पॉइंट यहाँ पे है। अब आगे बोला हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहले हम क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। जो हमने पॉइंट लिया उसको कुछ इस तरीके से, ओके। अब आगे क्या बोला बस ए सी बी, हमारे पास ए सी बी दिया, चेक करो ए सी बी। तो ए सी बी ये जो एंगल है 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो बोला हमारे पास ए पी बी फाइंड करो। तो ए पी बी मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन में ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन गिवन क्या हमारे पास वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। तो बोला हमारे पास ए पी बी फाइंड करो। तो लिखेंगे हम फाइंड एंगल ए पी बी। अब ए पी बी निकालना है, तो ए पी बी निकालना बहुत आसान है, आपको समझना होगा उसको कैसे निकालना है। चलिए तो देखो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या एक रूल लगेगा, सब टेंडेंट एंगल वाला। सब टेंडेंट एंगल कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एंगल है ना, ये हमारे पास कौन सा ए पी बी, इसका डबल एंगल है ए सी बी। तो लिखेंगे एंगल ए पी बी का डबल है हमारे पास ए सी बी, एंगल ए सी बी। अब ये हमारे पास रूल कौन सा लगा, सब टेंडेंट वाला है। तो लिखेंगे सब टेंडेंट एंगल, ओके। तो अब एपीबी है हमारे पास, एपीबी इसकी कीमत हमें फाइंड करनी है। तो हम नेक्स्ट में लिखेंगे एंगल एपीबी इक्वल टू 2 इंटू एसीबी की कीमत कितनी है हमारे पास 50 डिग्री, 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल एपीबी की वैल्यू आएगी 100 डिग्री, जो कि होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। चलिए तो अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सो आई होप हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला का आंसर है वो आपको आ गया हो। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देन आगे चलते हैं। हमने फाइंड किया एपीबी, फोर्थ का एपीबी, चेक करो फोर्थ का एपीबी। एपीबी की कीमत है हमारे पास 100 डिग्री, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। चलिए ओके, अब सेकंड में क्या दिया उसे देख लेते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो एंगल लिया हमने उसे रफ कर लेते हैं हम 50 डिग्री को, ओके। चलो तो इस बार हमारे पास एपीबी दिया हमारे पास 130 डिग्री, एपीबी ये दिया है 130 डिग्री, और इस बार बोल दिया है एसीबी फाइंड करो। एसीबी मतलब इस वैल्यू की वैल्यू, मतलब इस एंगल की वैल्यू फाइंड करो। चलो तो गिवन क्या है इस बार हमारे पास, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है, ये गिवन है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एसीबी, एसीबी फाइंड करना है। अब फाइंड कैसे करना है, बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट के लिए सबटेंडेंट वाला रूल लगाया, वैसे ही सेकंड में भी लगेगा। तो यहां पे भी लिखेंगे कि ए पी बी एंगल ए पी बी डबल होगा हमारे पास ए सी बी, ए पी बी का डबल होगा एंगल ए सी बी। अब ए पी बी की कीमत कितनी, 130 डिग्री है हमारे पास। तो 130 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी, ए सी बी। अब हमें एसीबी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम 2 को अपॉन में लेके जाएंगे, बिकॉज मल्टीपल है किसका, एसीबी का। तो अपॉन में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 130 डिग्री डिवाइड बाय 2 इक्वल टू एंगल एसीबी बनेगा, एसीबी। 2 से कैंसिल करें तो 2 6 12, एक इधर 2 5 10 आएगा, इक्वल टू आएगा एंगल एसीबी। तो हमारे पास जो एंगल एसीबी की कीमत होगी वो होगी 65 डिग्री, ठीक है। सो आई होप ये जो सेकंड वाली जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आई वो आपको क्लियर हो गया हो। देन बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड वाली की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम इस
मैं एरिया थोड़ा साफ करते हैं, चलो इसका जो एरिया थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, जस्ट वेट। दो मिनट। ओके चलिए, अब फिफ्थ, ये थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, यहां पे लिखा है ECB और APB 135 है। हमारे पास लिखेंगे गिवन एंगल ACB प्लस में एंगल APB इक्वल टू 135 डिग्री दिया है। तो फाइंड करना हमारे पास ACB और APB फाइंड करना है, ECB और APB फाइंड करना है। लिखेंगे फाइंड एंगल ACB और एंगल APB, इन दोनों एंगल को फाइंड करना है। ओके आई विल चेक इट, 2 मिनट रुकिए। चलो, तो फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ध्यान देना थोड़ा सा, देखो हमारे पास रूल्स में आते हैं, हम सॉल्यूशन में यहां से निकालना स्टार्ट करेंगे। तो रूल क्या था हमारे पास सबटेंडेड एंगल का, कि जो APB होगा ना वो क्या हमारे पास उसका डबल होगा ACB। तो लिखेंगे हम एंगल APB डबल एंगल ACB। रूल कौन सा लगेगा हमारे पास, सबटेंडेड लगेगा, सबटेंडेड एंगल। ओके अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो APB की कीमत आई है ना, क्या आई है हमारे पास 2 एंगल ACB। हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, हमें गैप चाहिए, थोड़ा सा गैप चाहिए। चलो मैं गैप यहीं से ले लेता हूँ, ये वाला, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन कर लेता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज हमारे पास गैप थोड़ा ज्यादा चाहिए इस वजह से। ओके तो हमारे पास जो गिवन है कंडीशन उसे ले लेते हैं। तो एंगल ACB इक्वल प्लस में आएगा प्लस एंगल APB इक्वल टू 135 डिग्री। तो हमारे पास कंडीशन में क्या है, APB की कीमत क्या है, 2 एंगल ACB है। तो लिखते हैं एंगल ACB प्लस APB के बदले लिखते हैं 2 एंगल ACB इक्वल टू 135 डिग्री। अब इक्वल टू नेक्स्ट में क्या, देखो ये 1 टाइम ACB है और ये 2 टाइम ACB है, तो जुड़ेगा तो 3 टाइम हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 एंगल ACB इक्वल टू 135 डिग्री। ये 3 अपॉन में जाएगा, तो एंगल ACB इक्वल टू 135 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, 1 इधर आ जाएगा, 3 5 जा 50। तो हमारे पास एंगल ACB है, उसकी कीमत 45 डिग्री आएगी, 45 डिग्री। बट हमें तो दोनों चाहिए, हमें ECB भी चाहिए जो कि हमने निकाल लिया, अब हमें APB चाहिए, APB। तो कैसे निकालोगे, तो निकालने का तरीका क्या होगा, हमारे पास जो कंडीशन में रखी है वो ले लेते हैं। हमारे पास कंडीशन कौन सी निकले, हमारे पास फॉर्मूले वाली ये रही। तो लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल ACB। अब देखो हमारे पास क्या, ACB की कीमत कितनी है, ACB की कीमत हमारे पास 45 है। तो लिखेंगे एंगल APB इक्वल टू 2 एंगल 45 डिग्री। अब एंगल APB इक्वल टू आएगा हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि 2 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमें दोनों ही वैल्यू मिल चुकी है जो हमें फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो हमें APB निकाला था और ACB निकाला था, और दोनों की दोनों वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों शो कर देता हूँ कि हमारे पास एंगल ACB की कीमत 45 डिग्री आई है और APB की कीमत हमारे पास 90 डिग्री आई है, ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी क्लियर हो गया हो। देन बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए तो वापस से हम अपने पेज को ले लेते हैं। ओके अब इस बार हमारे पास देखो फाइंड क्या करना है, उसे देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन के अंदर 5 में लिखा है इन द गिवन फिगर ABC। अब चेक करो हमारे पास ABC, तो ABC हमारे पास क्या है, 69 डिग्री दिया है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। ACB दिया है 31 डिग्री, तो हमें BDC फाइंड करना है, हमें निकालना है BDC। ओके तो सबसे पहले हमारे पास जितना गिवन है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको क्या करूँ, पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार
हाईलाइट कर देता हूँ एंगल, जिससे कि आपको डाउट नहीं रहेंगे। ब्लू ले लेता हूँ। ओके, अपने पास ओके देखो, जो ट्रायंगल को मैंने टारगेट किया ना, वो ट्रायंगल मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास उस एंगल के मतलब उस ट्रायंगल के मतलब ए बी सी ट्रायंगल के दो वैल्यू हमारे पास दी गई है, तो थर्ड हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं बिकॉज हमारे पास रूल्स के अकॉर्डिंग। अब जब थर्ड वैल्यू निकालेंगे ना, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास डी के बराबर हो जाएगी बाय सेम सेगमेंट की वजह से, सेम सेगमेंट। तो ये हमारे पास क्या आसान हो जाएगा। और मैंने हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि हमने किस प्रकार से इसे फाइंड किया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास हाईलाइट ट्रायंगल है, हाईलाइटेड है, उसी के दो एंगल दिए हैं 69 और 31, ठीक है। चलो इसको उठा लेते पहले। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या, उसे लिखेंगे। गिवन में गिवन क्या दिया है, एक तो ए बी सी दिया है, एंगल ए बी सी 69 डिग्री दिया है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास ए सी बी, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री दिया है, 31 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट में अब फाइंड करना है क्या, बीडीसी फाइंड करना है, बीडीसी। तो लिखेंगे हम फाइंड एंगल बीडीसी, हमें ये फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने से पहले क्या करेंगे हम, एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब बी ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। रूल कौन सा लगेगा, ए एस बी, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। अब जो कीमत दी है उसे लिख लेते हैं। तो एबीसी की कीमत कितनी है, 69 डिग्री, 69 डिग्री प्लस एसीबी की कितनी है, तो 31 डिग्री प्लस एंगल बी ए सी फाइंड करना है हमें, इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 9 10 कैरी 1, तो 3 और 6 9 और 1 10 हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री आ जाएगा। प्लस में एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अब 100 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास एंगल बी ए सी इक्वल टू 100 मतलब 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल बी ए सी की वैल्यू आएगी 80 डिग्री, 80 डिग्री। ओके, ये 80 डिग्री लिखा है मैंने, ठीक है, 80 डिग्री। ओके, तो बी ए सी की कीमत हमारे पास 80 डिग्री आ चुकी है। अब देखो ये जो बी ए सी है ये 80 डिग्री आया हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो बीडीसी है ना, बीडीसी, इसकी कीमत भी 80 डिग्री आएगी। कैसे, तो रूल था हमारे पास सेम सेगमेंट वाला, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये बराबर क्यों होगा, तो लिखेंगे सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट रूल, ठीक है ना। सेम सेगमेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता था, दोनों के एंगल बराबर हो जाते थे। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो एंगल बीडीसी है उसकी कीमत भी 80 डिग्री हो जाएगा, और यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो गया हो। सो हम बढ़ते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के नेक्स्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, अरे रुक जा, हाँ बोल। चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया उसकी बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर 100 डिग्री दिया है एंड वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब हमारे पास क्या दिया है, जो पी क्यू आर मतलब सर्कल पे दिए गए हैं और विथ सेंटर ओ मतलब सेंटर पे ओ दिया गया है। आगे बोला हमारे पास फाइंड एंगल ओ पी आर। अब आपको दिख रहा हो ना, ओ पी आर चेक करो, ओ पी आर मतलब ये जो छोटा सा एंगल है ना, ये हमें फाइंड करना है। और हम ये 100 डिग्री से ये एंगल फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें खुद से कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम हमारे पास जितनी भी चीजें दी गई हैं हम पहले उसे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन में क्या दिया उसे लिख लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हमारे पास दिया है पी क्यू आर, तो लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, ये गिवन है हमारे पास। फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। फाइंड करना बहुत आसान है, मैंने आपको जस्ट बताया, लेकिन 100 डिग्री से पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल का हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करेंगे एक तरीके से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले,
सबसे पहले यहाँ पे जस्ट ये रेड से नहीं बन रहा है, ओके। अब इससे क्या होगा, इससे हम ये वाली वैल्यू निकाल पाएंगे, इस एंगल की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामने वाले जो एंगल होते हैं ना, सामने वाले उनका सम हमेशा 180 होता है, और 180 में से अगर मैं 100 निकालूंगा ना, मतलब माइनस करूंगा ना, तो हमारे पास यहाँ पे 80 आ जाएगा। और इसकी हेल्प से हम ये छोटा एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला, ये जो PQR मतलब POR है। तो उस बेस पर हमारे पास क्या होगा ना, वो ट्रायंगल एक बनेगा, और ट्रायंगल के अंदर जो हमें चाहिए हमें वो वैल्यू फाइंड आराम से मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसको नाम दे देते पहले S, क्योंकि PQR तो है ही हमारे पास, S और ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे हम PQR एंगल PQR प्लस में एंगल PSR इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे बाय साइक्लिक, जस्ट वेट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। चलो अब PQR की कीमत क्या है हमारे पास, वो 100 डिग्री दिया है, तो लिखेंगे 100 डिग्री प्लस में एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। 102 लिखे जाते हैं तो एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो एंगल PSR इक्वल टू आएगा 80 डिग्री। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये एंगल निकाला, ये वाला, और इसकी कीमत है हमारे पास 80 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा ना हमारे पास कुछ इस टाइप से, मैं थोड़ा सा क्या उसे लार्जली बना लेता हूँ जिससे मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये O है, ये P है, और ये है R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो PSR है इसकी हेल्प से हम ये वैल्यू निकालेंगे, इस एंगल की वैल्यू, और इनका रूल होता है हमारे पास सबटेंडेड एंगल, और ऑलवेज याद रखना सबटेंडेड एंगल होता है, ठीक है ना, इसका रूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट में कि हमारे पास जो POR है ना, ये जो एंगल है इसका डबल है PSR, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसे कैसे, एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू PSR। कहने का मतलब क्या बोल सकते, मैं यहाँ पे एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सबटेंडेड एंगल का रूल क्या होता है, सबटेंडेड एंगल का, कि जो हमारे पास लार्ज एंगल होता है ना, उसके कंपेरिजन में छोटा एंगल उसका डबल होता है। डबल बोले तो हमारे पास PSR डबल होगा POR का, ठीक है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे POR इक्वल टू 2 एंगल PSR। अब इतना लिखने के बाद हमारे पास कीमत रखेंगे हम, तो POR की कीमत तो हमारे पास है नहीं है, हमारे पास क्या दी है, PSR की कीमत तो लिख देते हैं, एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू में 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल POR इक्वल टू आएगा 160 डिग्री। अब ये रूल बना किसे, तो हम लोग बता देते सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल, ठीक है, सबटेंडेड एंगल। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये POR निकाल दिया 60 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए था हमारे पास, हमें चाहिए था भाई OPR। अब चेक करो, OPR मतलब ये वाला एंगल चाहिए, और आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो PO है और जो OR है ये एक रेडियस है, क्योंकि हमारे पास क्या सर्कल को टच कर रही है, इस वजह से विद सेंटर। जब सर्कल को टच करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, हमारे पास सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि PO इक्वल टू RO। ये सेम क्यों है, बिकॉज लिखेंगे हमारे पास रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, जब दो साइड सेम होते ना तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो PO के सामने एंगल कौन सा, R है, तो लिखेंगे एंगल R इक्वल टू RO कौन सा, ये, इसके सामने एंगल कौन सा, एंगल P। या फिर हम इसे ऐसे ही बता सकते हैं OPR, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, वैसे ही मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास OPR, इस वजह से। तो हमारे पास PO के सामने कौन सा, PO के सामने हमारे पास है R, तो PRO लिख लेते हैं, एंगल PRO बराबर RO कौन सा, ये, इसके सामने कौन सा एंगल है हमारे पास, ये P वाला है, तो लिखेंगे हम क्या, OPR, एंगल OPR। अब रूल कौन सा लगा, मैंने आपको कई बार बताया था कि जब दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे इक्वल
साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ओके, अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा इसे साइज में छोटा कर लेता हूं बिकॉज प्रॉपर तरीके से लिख पाऊं इस वजह से। चलो जस्ट वेट, इसको साइड में कर लेता हूं पहले, 2 मिनट। चलो, तो हमने रूल लगा दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट में देखो, अपने पास 2 एंगल इक्वल कर लिए हमने, कौन से, ये एंगल P और एंगल R। तो हमें कोई ये एंगल O की कीमत तो दी गई है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं सीधा क्या, OPR एंगल OPR प्लस में एंगल POR प्लस में एंगल PRO इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ASP का रूल है। मैंने बताया ना कि कभी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कभी भी निकालते हैं ना, तो हमेशा 180 डिग्री निकलता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ पे प्रॉपर एंगल, मतलब ये उस ट्रायंगल को दिखाना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हाईलाइट की तरह, इन ट्रायंगल OPR। हम OPR की वैल्यू मतलब फाइंड करें इस वजह से। अब देखो हमारे पास क्या कीमत क्या रखी, देखो OPR की कीमत हमें फाइंड करनी है, तो OPR को मैच छोड़ देंगे, OPR प्लस POR की हमारे पास कितनी वैल्यू दी गई है, 180 डिग्री। POR की हमने वैल्यू निकाली थी, देखो यहाँ पे इतना रह गया यार, सॉरी पेजेस की वजह से लोचा हो जाता है, आएगा वापस। ओके, देखो हमारे पास POR, इसकी वैल्यू हमने जस्ट अभी क्या निकाली हमने, 160, जो कि हमारे पास लिखा है, देखो POR 160 डिग्री दिख रहा है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रखेंगे 160 डिग्री प्लस, अब जो हमारे पास PRO है ना, ये बराबर है किसके, ये बराबर है हमारे पास OPR के। तो हमें OPR की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम PR को जगह भी OPR रख देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे एंगल OPR इक्वल टू है 180 डिग्री। आई होप आप समझ रहे हो कि OPR क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास PRO और OPR दोनों बराबर थे इस वजह से, और हमें OPR की वैल्यू चाहिए, तो OPR जुड़ के हमारे पास 2 OPR हो जाएगा, 2 एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 160 डिग्री, 160 डिग्री माइनस करेंगे तो 2 एंगल OPR इक्वल टू आएगा 20 डिग्री। 2 से 20 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 10 डिग्री आएगा, तो एंगल बचेगा OPR इक्वल टू 10 डिग्री, 10 डिग्री। एक बार वैल्यू चेक करते हैं, देन हमारे पास आंसर, देखो OPR की कीमत 10 डिग्री, ठीक है। सो आई होप ये जो 10 डिग्री है वो किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकला वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, और इसकी वैल्यू हम और ज़्यादा शॉर्ट में नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सारे रूल बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से इसे अप्लाई कर पाए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।